इस वीडियो की जानकारी सार्वजनिक रिपोर्ट्स, दस्तावेजों और व्यापक रूप से चर्चा की गई थ्योरीज पर आधारित है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन या मृत्यु पर किसी अंतिम निष्कर्ष का दावा नहीं करते। यह सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है और हम नेताजी की विरासत का पूर्ण सम्मान करते हैं। This video is based on publicly available records, reports, and widely discussed theories. It does not claim any final conclusion regarding the life or death of Netaji Subhash Chandra Bose. The content is intended solely for informational and educational purposes, with full respect to Netaji's legacy. ऊंचा हिमालय, सर्दी की तेज हवा और एक लेक जिसके पानी के नीचे 500 आदमियों की हड्डियां छुपे बैठी थी। रूपकुंड लेक। दुनिया ने इसे स्केलेटन लेक कहा, पर असली सवाल यह है, ये 500 लोग कौन थे और एक साथ कैसे मरे? कहानी शुरू होती है उन लम्हों से जब हिमालय की बर्फ पिघली और उसके नीचे इंसानी हड्डियां चमकती हुई दिखीं। 1942 ब्रिटिश सर्वेयर्स हिमालय की मैपिंग कर रहे थे जब उन्होंने एक छोटी सी झील देखी और उसके किनारे एक खोपड़ी घूरती हुई मिली। जब वो बर्फ और पानी को हटाते गए तो नीचे सिर्फ एक खोपड़ी नहीं, हड्डी के ढेर मिले। स्केलेटन्स, हंड्रेड्स ऑफ देम, साफ, काले और कुछ तो बिल्कुल इंटैक्ट। दुनिया हिला दी गई। एक ही झील के पास 300 से 500 डेड बॉडीज। एक जगह पर इतने लोग कैसे मरे? कुछ लोगों ने कहा ये किसी पुराने युद्ध के सैनिक होंगे, पर कोई तलवार, कोई ढाल, कोई आर्मर नहीं मिला। किसी ने कहा शायद कोई पूरा गांव यहां मर गया, पर फूड्स, यूटेंसिल्स या सेटलमेंट्स का कोई निशान नहीं था। फिर एक थ्योरी आई, इन्हें हिमालय की देवता ने मार दिया। हाँ, इट साउंडेड क्रेजी, लेकिन स्केलेटन्स की हालत कुछ और ही कह रही थी। जब साइंटिस्ट्स ने स्कल्स का एग्जामिनेशन किया तो उन्हें सबसे अजीब बात यह लगी, कैसी भी तलवार का कट नहीं, कोई जानवर का बाइट नहीं, कोई फाइट की इंजरी नहीं। बस एक चीज कॉमन थी, सिर के ऊपर गोल गहरी मार, जैसे ऊपर से कोई भारी गोल चीज जबरदस्ती टपका हो। 2004 के डीएनए स्टडीज ने एक शॉकिंग क्लू दिया। स्केलेटन्स के स्कल फ्रैक्चर्स एक अजीब पैटर्न फॉलो कर रहे थे। साइंटिस्ट्स ने कंक्लूजन दिया, दे वर किल्ड बाय फिस्ट साइज्ड हेलस्टोन्स। फिस्ट साइज्ड यानी एक आदमी के मुक्के जितनी बड़ी बर्फ की गोलियां। डीएनए टेस्ट ने रिवील किया कि स्केलेटन्स 2 ग्रुप्स के थे, एक साउथ इंडियंस, दूसरा मेडिटेरेनियन रीजन के लोग। मेडिटेरेनियन, हिमालय के बीच कैसे? साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि इनके कपड़े हाई क्वालिटी थे, यानी ये कोई आम यात्री नहीं, ये रिच ट्रैवलर्स या सोल्जर्स हो सकते थे। पर एक बात अब भी मिस्ट्री थी, इतने लोग एक साथ हिमालय के इस डेंजर स्पॉट पर क्या कर रहे थे? लोकल पहाड़ी गांव के गाने, जोरा सॉन्ग्स, एक पुरानी कहानी बताते हैं। एक रानी अपनी आर्मी, सर्वेंट्स और डांसर्स के साथ रूपकुंड के पास से गुजरी थी। रानी ने देवता का अपमान किया और देवता ने आसमान से लोहे की गेंद बरसा दी। ये लोहे की गेंद यानी ह्यूज हेलस्टोन्स। गाने बिल्कुल मैच करते थे स्कल फ्रैक्चर से। क्या ये 500 स्केलेटन्स उसी रानी के लोग थे? 2019 में एक और डीएनए स्टडी आई और इसने पूरी कहानी उलट कर रख दी। साइंटिस्ट ने बोला स्केलेटन्स एक ही टाइम के नहीं, अलग अलग पीरियड्स के हैं। कुछ तो 1200 साल पहले के और कुछ 200 साल पहले के, यानी ये 500 लोग एक साथ नहीं मरे। इसका मतलब रूपकुंड किसी एक इवेंट की ट्रेजेडी नहीं, ये एक डेथ ट्रैप था, एक ऐसा स्पॉट जहां सेंचुरीज के लोग वक्त के साथ एक ही झील के अंदर गिरकर मरते गए। रूपकुंड लेक तक पहुंचना आज भी डेंजरस है। स्टीप स्लोप्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और सडन हेलस्टॉर्म्स। ये एरिया ऐसा है जहां छोटी सी गलती, सीधा मौत। आज भी साइंटिस्ट अग्री नहीं करते कि ये ट्रैवलर्स थे, पिलग्रिम्स, सोल्जर्स, रेफ्यूजीज या एक रॉयल एक्सपीडिशन। कोई डायरी नहीं, कोई राइटिंग नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई फाइनल प्रूफ नहीं, सिर्फ स्केलेटन्स। रूपकुंड लेक एक झील नहीं, एक साइलेंट ग्रेवयार्ड है। 500 स्केलेटन्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज और एक राज जो आज भी हिमालय की हवाओं में घूमता फिरता है। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती,
रूपकुंड की कहानी सदियों से छुपी हुई लिखी जा चुकी है, हद्दी में, बर्फ में और उन लोगों की खामोशी में जो वहां से कभी वापस नहीं आए।